नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत और बुक है हमारी पीयूषम भाग 2। अभी एक ही बुक चल रही है, 12th में भी 10th में आपकी 2 बुक है, एक तो द्रुत वाक्यम करके भी है। तो जस्ट आज हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है शास्त्रकारा और ये है हमारा 14 नंबर का चैप्टर। आज हमारी ये जो पीयूषम भाग 2 की पहली बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारा बिहार का भी जो आधा सिलेबस कह सकते हैं वो खत्म होने वाला है। तो शास्त्रकारा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रकारा का मतलब होता है जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है। शास्त्र हमारे लिए क्या उपयोगी है, कितने महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ एक वार्तालाप रूप में एक चैप्टर दिया गया है जिसमें शिक्षक यानी कि एक टीचर और बच्चों के बीच में जब टीचर क्लास में आते हैं तो उनको कहते हैं कि आज हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रकार के बारे में पढ़ेंगे या शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि शिक्षक से पूछते हैं टीचर से कि शास्त्र होते क्या है। तो टीचर उन्हें शास्त्रों का यहाँ पर अनुवाद बताते हैं या शास्त्र का मतलब बताते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, जीवन में क्या उपयोग है और किन किन के द्वारा लिखा गया है। बहुत छोटा ज्ञान देते हैं, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बताते लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ही बताते हैं। उनमें से ऐसा है कि एक तरफ शिक्षक है जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं। एक बच्चा नहीं है, यहाँ पर क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो उन बच्चों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपके MCQ में क्या आता है कि ये जो पंक्ति है किस बच्चे ने कही थी या ये जो कथन है किसने कहा था। ऑप्शन में बच्चों के नाम भी आ सकते हैं। तो आपको छात्रों के नाम और शिक्षक दोनों का पता होना चाहिए कि कौन सा कथन किन्होंने कहा था। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वार्तालाप में जो कथोपकथन हुआ है, जो समाज शैली का वर्णन हुआ है, समाज शैली यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, उस समाज शैली में कौन कौन से कैरेक्टर है यानी कि पात्र कौन कौन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पात्र भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शास्त्रकारा पाठ का परिचय भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत में पूरा वाचन करेंगे कि संस्कृत भाषा में हमें चैप्टर कैसे पढ़ना है, उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पात्र कि पात्र कौन कौन से है। तो पात्र में देखिए सबसे पहले यहाँ आते हैं कि शिक्षक। एक तो कौन है यहाँ पर, शिक्षक है जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। किसका उत्तर देते हैं? छात्रों के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दाता के रूप में है और सारे प्रश्न नहीं किए हैं, कुछ कुछ ज्ञान भी दिया है। तो शिक्षक कौन होता है? ज्ञान देने वाला। दूसरा है यहाँ पर छात्र आते हैं। तो छात्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं, ऐसे 20-25 नहीं है, कुछ ही छात्र है। उनमें से 2 तो है यहाँ पर बालिका। तो 2 बालिकाओं के जो नाम है, पहला है श्रुति, पहले का नाम क्या है? श्रुति, और दूसरी जो बालिका है उसका नाम है गार्गी। और दूसरे आते हैं यहाँ पर बालक। बालक में पहला है अभिनव, इमरान, अब्राहम, वर्ग नायक। एक और बालक आता है यहाँ पर युवराज, जो सबसे पहला बालक है युवराज। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ पर बालक है और 2 यहाँ पर बालिका है। तो 5 और 2 7, कुछ 7 और 1 शिक्षक, 8 चरित्र हो गए हैं। तो पात्र कितने हो गए हैं? टोटल 8। उसमें से 1 हमारे शिक्षक है, 2 बालिका है और 5 बालक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पाठ है शास्त्रकारा में कितने चरित्र है, कितने पात्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि MCQ में पूछ सकते हैं कि ये जो पंक्ति है कि अभिनव ने कौन सी पंक्ति बोली है, भाई अब्राहम ने क्या बोला है, गार्गी ने क्या बोला है, शिक्षक के द्वारा गार्गी के किस प्रश्न का उत्तर ये वाला दिया गया था। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है, किस बच्चे ने किस प्रश्न का उत्तर पूछा है, कौन सी पंक्ति बोली है। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है शास्त्रकारा। पहले हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके पूरे चैप्टर का अनुवाद करेंगे। तो रीडिंग लगाते हैं। भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते, शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नो उत्तर शैली आसादिता वर्तते।
शिक्षक कक्षायां प्रविशति, छात्रा सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, अद्य युष्माकं परिचय संस्कृतशास्त्रे भविष्यति। युवराज गुरुदेव शास्त्रं किं भवति? शिक्षक शास्त्रं नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, मानवानां कर्तव्यविषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, पाश्चात्य देशेषु अनुशासन अपि अभिधीयते। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्यं वर्तते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतनेन वा कृतकेन वा पुंसानां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमधिधीयते मभिधीयते। अभिनव अर्थात शास्त्रं मानवेभ्यः कर्तव्यम् अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्रं नित्यं भवतु वेदरूपं वेदस्वरूपम् अथवा कृतं भवतु रस्यादि प्रवीणतम। शिक्षक सम्यक् जानासि वत्स, कृतं शास्त्रं ऋषयः अन्ये विद्वांसः वा रचितवन्तः। सर्वप्रथम 6 वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति, तानि शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्द, ज्योतिष चेति। इमरान गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतार? शिक्षक शृणुत यूयं सर्वे सावहितं। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। पाणिनि शिक्षाया तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक बोधायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादय ऋषय अस्य शास्त्रस्य रचितार। व्याकरणं तु पाणिनिकृत प्रसिद्धं। निरुक्तस्य कार्यं वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध। ज्योतिषम लघधर विचेतन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावृतम। आगे देखिए बच्चों, अब्राहम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किमे तावंत एव शास्त्रकारा सन्ति। शिक्षक नहीं एते प्रवर्तका एव, वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता किंचः। दर्शन शास्त्राणि 6 देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। श्रुति आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तका शास्त्रकारा? शिक्षक सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कपिल, योग दर्शनस्य पतंजलि एवं गौतमेन न्याय दर्शनं रचित, कणादेन च वैशेषिक दर्शनं, जैमिनिना मीमांसा दर्शनं, बादरायण च वेदांत दर्शनं प्रणीतम्। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथानांच वर्तन्ते। गार्गी गुरुदेव भवान् वैज्ञानिकी शास्त्राणि कथं न वदति? शिक्षक उक्तं कथयसि, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकारा नाम्ने प्रसिद्धे स्मः। तत्रैव रसायन विज्ञानं, भौतिक विज्ञानं च स्तः। ज्योतिष शास्त्र अपि, खगोल विज्ञानं, गणितम् इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रन्थम् आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध एव। वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रन्थ यत्र नाना विषया समन्विता। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्। कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितम्। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम् अल्पा संख्या। वर्गनायक गुरुदेव अद्य बहुज्ञातं प्राचीनस्य भारतस्य गौरवं सर्वदा समृद्धं। शिक्षक वर्गात् निष्क्रमति, छात्रा अनुगच्छन्ति। यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं समाप्त, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो है अनुवाद। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अब इसका अनुवाद करेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं कि शास्त्रकारा अनुवाद, शास्त्रकारा का अनुवाद से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें अनुवाद करना है। ठीक है ना। भारतवर्ष में शास्त्राणां महती, शास्त्रों की बहुत महत्वपूर्ण, महती यानी महत्वपूर्ण परंपरा श्रूयते, सुनते हैं। शास्त्राणि जो शास्त्र है, प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः,
स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति, कि जो शास्त्र है वो समस्त ज्ञान के स्रोत के स्वरूप के रूप में प्राणभूत, यानी कि समस्त ज्ञान के प्राणभूत के रूप में यहाँ पर स्थित है। अस्मिन इस पाठ में अस्मिन इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम, प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक तत्प्रवर्तकानांच निरूपणम, इसका वर्णकानांच यानी कि वर्णन किया गया है, वर्णन निरूपित किया गया है, निरूपित किया गया है। विद्यते यानी है। मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए या आनंद के लिए, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मनोरंजन का मतलब आनंद भी होता है, आनंद के लिए पाठे अस्मिन इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली असाधिता, प्रश्नोत्तर शैली है, ठीक है, वर्तते, प्रश्नोत्तर शैली में ये पाठ दिया गया है कि छात्रों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और शिक्षक द्वारा उसका उत्तर दिया गया है, तो इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया गया है। अब देखते हैं इसका अनुवाद। यहाँ पर है हमारा अनुवाद कि भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तकों का निरूपण है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो संवाद शैली स्टार्ट होती है। शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करते हुए, कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। छात्रा सादर मुत्थाय, मतलब आदर के साथ खड़े होकर, उत्थाय, तस्य अभिवादनम, उनका स्वागत करते हैं, स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, वर्ग क्या होता है, कक्षा, वर्ग क्या होती है, कक्षा, ठीक है, वर्ग में कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं या स्वागत करते हैं। अभिवादन क्या होता है, स्वागत करना। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, कि सभी बैठ जाए, यहाँ पर आ जाएगा सभी और बैठो, ठीक है, उपविशन्तु, यहाँ पर बैठो, लोट लकार का प्रयोग हुआ है कि सभी बैठो। अद्य आज, युष्माकम तुम्ही सबको, तुम सबको, युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, कि आज तुम सभी को संस्कृत शास्त्रों का परिचय होगा, ठीक है, भविष्यति का मतलब होता है होगा, आज तुम सभी को संस्कृत शास्त्रों का परिचय होगा। शिक्षक सभी लोग बैठ जाए, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, कौन पूछ रहा है, ये युवराज पूछ रहा है। एक एक लाइन को आपको ध्यान रखना है कि गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, ये किसने बोला है, युवराज ने बोला है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको, इसलिए आपको यहीं पर ध्यान देना है। बाद में ज़्यादा पढ़ने से क्या मतलब है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं उस समय आपका फोकस यही होना चाहिए और यहीं आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। कि गुरुदेव शास्त्र किम भवति, कि ये शास्त्र क्या होता है, तो शिक्षक शास्त्र नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, कि जो शास्त्र का नाम है वो ज्ञान का शासक है। कैसा है, जिसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का शासक है, ज्ञान का शासक है, किसका, ज्ञान का। मानवा नाम, मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों में तत्व शिक्षयति, कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कि कौन से करने योग्य कार्य है और कौन से न करने योग्य कार्य है। कर्तव्य अकर्तव्य किसे बोलते हैं, कर्तव्य कहा जाता है जो करने योग्य कार्य होते हैं और अकर्तव्य कहा जाता है जो न करने योग्य कार्य है। तो शास्त्र मनुष्य को करने योग्य कार्य और न करने योग्य कार्यों के बारे में बताते हैं। अब बच्चों अगर इसकी व्याख्या आती है ना, तो आपको इसी तरह से बताना है कि कर्तव्य अकर्तव्य का मतलब क्या है। तथा शिक्षयति, शिक्षा देते हैं। शास्त्रमेव अधुना, शास्त्र ही, एव यानी ही, शास्त्र ही आज अध्ययन विषय, आज का अध्ययन विषय है, ठीक है। आज का शास्त्र ही आज का अध्ययन विषय है कि आज हम शास्त्र ही पढ़ेंगे।
पाश्चात्य देशेषु अनुशासन, कि आज जो शास्त्र है वो एक प्रकार का अध्ययन विषय है और पाश्चात्य विदेशी विदेशों में ये एक प्रकार का अनुशासन है। इसे डिसिप्लिन कहते हैं। शास्त्र को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। हम लोग इसे नीति भी बोल सकते हैं कि नैतिक मूल्य क्या होता है? शास्त्र होते हैं और शास्त्रों के अंतर्गत ही नैतिक मूल्यों को रखा गया है, सिद्धांतों को रखा गया है, जीवन जीने की तरीके को रखा गया है, संस्कृति को रखा गया है कि संस्कृति क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। तो सारी चीजें किस में है? शास्त्रों में लिखी गई है। अपि अभिधीयते, और इसे स्थापित भी, यानी कि शास्त्र ही आजकल अध्ययन है और सभी पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा गया है। और इसके बाद अभिधीयते, और कहा गया है, अनुशासन भी कहा गया है। तथापि फिर भी शास्त्रस्य लक्षणम, और फिर भी शास्त्र के लक्षण को धर्मशास्त्रेषु, और धर्मशास्त्रों में इत्यम वर्तते शिक्षक। इत्यम वर्तते यानी कि ऐसा कहा गया है कि फिर भी इसके बाद शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में है, ऐसा कहा गया है, ऐसा है। शिक्षक, ये शिक्षक ने कहा है कि शास्त्र का नाम, यहां पर आ जाता है हमारा अनुवाद, कि शास्त्र का नाम यानी कि शास्त्र का ज्ञान का शासक है। शास्त्र क्या है? शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है। मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है और इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में है, ऐसे ही किसी और शास्त्र में नहीं है। आगे चलते बच्चों। अब देखिए, वो धर्मशास्त्रों के बारे में बताने के बाद में शिक्षक और कुछ भी बताना चाह रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रवर्तिर का मतलब क्या होता है कि जो अनुरक्ति होती है, ठीक है। प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति व निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी कि जो किया जाता है, किया जाए, और निवृत्तिर्वा जो न किया जाए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक तो होती है आसक्ति और एक होती है अनुरक्ति। एक तो होती है उसमें हम आसक्त है, जो हम कार्य कर रहे हैं, और जो हम कार्य न किया जाए उसे बोलते हैं निवृत्ति। नित्येन का मतलब होता है लगातार। कृतेन करने वाले। वा यानी कि या फिर अथवा। वा को अथवा या भी बोलते हैं। पुंसाम येनोपदेश तच्छात्र मधीयते। क्या बोला है कि मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति या विरक्ति हो जाती है, कि आप जब वैराग्य की तरफ चले जाते हैं और सांसारिक विरक्ति हो जाती है, वैराग्य की तरफ जाते हैं, सांसारिक जितनी भी चीजें हैं उनकी तरफ लोभ या जो भी इच्छा है और आपका वो जो लोभ है वो हट जाता है, तो उसे क्या कहेंगे कि आपका जो ज्ञान है वो कहाँ जा रहा है? धर्मशास्त्र की तरफ जा रहा है। कि आप धर्मशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हो या धर्मशास्त्र का ज्ञान ले रहे हो, इसलिए आपका मन है जो विरक्ति की तरफ जा रहा है। तो इसमें शाब्दिक अर्थ में क्या कहेंगे कि मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। आशय यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए और किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। कि जिस आचरण से हमें पता चल जाए कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये पता चल जाता है तो वो कौन सा शास्त्र होता है? धर्मशास्त्र होता है। तो धर्मशास्त्र की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। अब यह अभिनव है वो पूछ रहा है। पहले किसने पूछा था? युवराज ने पूछा था। अब अभिनव पूछ रहा है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। कि इसका मतलब यह है कि जो शास्त्र है वो मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है, उसके बारे में बताता है कि आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये कौन समझ रहा है? अभिनव। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद स्वरूप। कि शास्त्र, जो शास्त्र होता है नित्य का मतलब लगातार, सनातन, जो चला आ रहा है। कि शास्त्रम नित्य भवतु वेद स्वरूप। कि ये वेद स्वरूप है, नित्य रूप से, लगातार रूप से, सनातन रूप से जो चला आ रहा है वो क्या है? वेद स्वरूप है। कि शास्त्रों को वेद स्वरूप, शास्त्र वेद स्वरूप भी होते हैं। अथवा कृतम भवतु ऋषि आदि प्रणीतम। या तो वेद स्वरूप है, वेदों के द्वारा जो कहे गए हैं वो शास्त्र है, या फिर
कृत्रिम रूप से ऋषि आदि लोगों ने जो रचे हैं उन्हें शास्त्र कहा जाता है। कौन पूछ रहा है? ये अभिनव पूछ रहा है कि या तो वे वेद स्वरूप है, वेदों के द्वारा लिखे गए शास्त्र है, उन्हें शास्त्र कहते हैं, या फिर जो कृत्रिम है, कृत्रकम का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम होते हैं जो ऋषि आदि लोगों द्वारा लिखे गए हैं। अभिनव देखिए, अब आगे देखिए शिक्षक क्या कह रहा है, सम्यक जानासी वत्स, सम्यक यानी कि सही, जानासी यानी कि तुमने जाना है, तुमने सही जाना है, वत्स का मतलब बेटा, ठीक है, वत्स बेटे को, पुत्र को कहते हैं कि पुत्र तुमने सही जाना है। कृत्रिम शास्त्रम यानी कि जो कृत्रिम शास्त्र होता है, कृत्रिम शास्त्र जो बाद में लिखा गया है, रचय अन्य विद्वान सह व रचितवन्तः, कि जो कृत्रिम शास्त्र है वो ऋषि और अन्य विद्वानों द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम षट वेदांगानी, कि सबसे पहले 6 वेदों के अंग, शास्त्राणि संति, शास्त्र थे, ठीक है, सबसे पहले वेदों के 6 अंग ही शास्त्र है, उसके पहले कोई शास्त्र नहीं थे, वेदों के 6 अंग थे, यानी कि वेद के बाद में वेद शास्त्र नहीं है, वेद तो एक तरह के लिए ईश्वर तत्व है, तो ईश्वर तत्वों के बाद में जो 6 अंग थे उन अंगों को शास्त्र कहा गया था। अब ये अंग कौन कौन से है देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। आपको याद रखना है, नंबर 1 का शिक्षा, नंबर 2 का कल्प, नंबर 3 का व्याकरण, नंबर 4 का निरुक्त, नंबर 5 का छंद और नंबर 6 का ज्योतिषम। ये आपके MCQ में पक्का आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं कि वेदांग कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ इसके अनुवाद की तरह कि सही जाने वत्स, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है और सर्वप्रथम वेद के 6 वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब आते हैं इमरान। अभी तक देखिए युवराज ने प्रश्न किया, फिर अभिनव में प्रश्न किया, अब आते हैं इमरान। तो इमरान क्या पूछ रहे हैं, गुरुदेव कौन है, यहाँ पर टीचर से पूछा जा रहा है। एते शाम, कि ये सब जो विषय है, विषयानाम, कि ये जो सारे विषय है, के प्रणेतार, किनके द्वारा लिखा गया है, इन सबके रचयिता कौन है। प्रणेतार का मतलब क्या होता है, रचयिता, कि ये जो सारे विषय लिखे गए हैं शास्त्रों के लिए, तो ये इन सबके जो रचयिता है वो कौन कौन है। आगे देखिए शिक्षक क्या जवाब देते हैं, शृणोतु यूयम सर्वे सावहितम, कि तुम सभी अपने, सावहितम का मतलब होता है सावधान होकर, सावधानी से शृणोतु, सुनो। यहाँ पर देखिए लोट लकार का प्रयोग हुआ है, यूयम का मतलब क्या होता है सभी, तुम सभी लोग यहाँ सावधानी से सुनो कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, कि शिक्षा एक प्रकार की उच्चारण प्रक्रिया को बताती है। शिक्षा क्या है कि आपने लिख लिया, उसने पढ़ लिया, उसको पढ़ना ही नहीं आता है तो फिर कैसे समझ पाएगा, कि जब तक आपने जो लिखा है, जो अंकित किया है, उसका उच्चारण नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा बच्चे को या छात्र को या जो भी आपका शिष्य है उसे कैसे पता चलेगा इस शब्द को क्या बोलना है। तो जो भी ज्ञान था वह उच्चारण के माध्यम से कहा गया था, ठीक है। तो शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया के माध्यम से ही जानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, कि पाणिनीय शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ, जो कल्प है यानी कि शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा, यहाँ पर देखिए 6 अंग बताए थे, कौन कौन से 6 अंग बताए थे हमारे अंग थे ये, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो पहले शिक्षा के लिए बताया कि जो शिक्षा है वो उच्चारण प्रक्रिया है और इसे पाणिनि ने रचा है। अब कल्प के बारे में बता रहे हैं, तो कल्प देखिए क्या है कि कल्प कर्मकांड ग्रंथ, कि कल्प एक प्रकार का कर्मकांड ग्रंथ है, सूत्रात्मक और सूत्रों के माध्यम से दिया गया है। बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदय रचय अस्य शास्त्रस्य रचयितार, के बोध भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस शास्त्र की रचना की है, ठीक है। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध ग्रंथ है। व्याकरण की बात करते हैं तो आचार्य पाणिनि का नाम सर्वप्रथम आता है कि व्याकरण तो पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसका अनुवाद करते हैं कि तुम लोग सावधान होकर सुनो, शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है और पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है।
व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं, अब वे क्या कह रहे हैं कि निरुक्त कार्य वेदार्थ बोधः तस्य रचयिता यास्क, कि जो निरुक्त है, तीसरा जो अंग है, पहला कौन था? शिक्षा, फिर कल्प, अब क्या फिर आ गया व्याकरण। कि शिक्षा किसने रची थी? पाणिनि ने। कल्प था जो सूत्रात्मक थी, एक कर्मकांड ग्रंथ है, और व्याकरण था वो भी पाणिनि ने रचा था। तो 3 अंगों के बारे में बता दिया है। चौथा ग्रंथ है निरुक्त, कि निरुक्त का जो कार्य है वो वेदार्थ बोध, वेद के अर्थों का बोध कराना है, वेद के अर्थ को बताना है कि वेद के क्या अर्थ है, वो काम कौन करता है? निरुक्त करता है। तस्य रचयिता यास्क, और निरुक्त की रचना किसने करी है? यास्क ने करी है। छंद पिंगल रचिते, छंद किसने रचा है? पिंगल ने रचा है। और सूत्र ग्रंथ है प्रारब्ध, और सूत्र ग्रंथ का प्रारंभ किया है। छंद किसने रचा है? 5वें नंबर का जो हमारा अंग है, वेदांग है, वो किसने रचा है? पिंगल ने। और ये सूत्र ग्रंथ कैसे प्रारंभ किए जाते हैं वो किसने बताया? पिंगल ने बताया था। ज्योतिषम जो छठा अंग है और लास्ट अंग है, लगधरीरे चित्तेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथे प्रारब्ध, कि लगध नाम के, लगध के द्वारा, किसके द्वारा? लगध के द्वारा ज्योतिष रचा गया है, और वेदांग ज्योतिष ग्रंथे प्रारब्ध, और वेदांग ज्योतिष ग्रंथ में लिखा गया है। अब करते हैं अनुवाद। कि निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना या बताना है, उसके रचयिता यास्क है। छंद शास्त्र पिंगल रचित है, ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। अगला करते हैं, आप पूछ रहे हैं अब्राहम। तो देखिए किन किन ने पूछ लिया है। सबसे पहले युवराज ने पूछा, उसके बाद अभिनव ने पूछा, और उसके बाद इमरान ने पूछा। अब आते हैं यहाँ पर अब्राहम। तो अब्राहम क्या पूछ रहे हैं? कि मतिवंत एवं शास्त्रकार संति, कि क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं? कि ये जो जितने भी शास्त्रकार हैं वो लोग हैं? तो शिक्षक कह रहे कि नहीं, एते प्रवर्तका एव, के ये सभी इनके संस्थापक है। प्रवर्तका किसे बोलते हैं? संस्थापक। वस्तुतः वास्तव में महती परंपरा एतेषाम, बहुत बड़ी परंपरा शास्त्राणाम परवर्ती भी वर्ती संचालिता, यानी कि क्या कहा गया है कि ये जो परंपरा, ये बहुत बड़ी परंपरा है जो शास्त्रों को पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है। पूर्व के, परवर्ती भी यानी कि पूर्व के लोगों द्वारा, बहुवचन आ गया, लोगों द्वारा, संचालिता, चलाई गई है। ठीक है, ये जो बहुत बड़ी परंपरा है, महती का मतलब क्या होता है? बड़ी। कि ये जो बहुत बड़ी परंपरा है, ये शास्त्रों के पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है। किंच कुछ दर्शन शास्त्र के षट देशे अस्मिन उपक्रांतानि, क्योंकि किंच यानी क्योंकि इस देश में 6 दर्शन, षट यानी कि 6 दर्शन शास्त्रों को भी इस देश में उपक्रांतानि चलाया गया है। उपक्रांतानि का मतलब क्या होता है? चलाया गया है। ठीक है, अनुवाद है। शिक्षक क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये सभी संस्थापक ही है, रचयिता नहीं है, ये संस्थापक है। वस्तु तो बहुत बड़ी परंपरा है शास्त्रों को रचने की। शास्त्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए हैं। अगर व्याकरण भी रचा गया है तो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया, उसके बाद जो जो ऋषि मुनि आते गए, जो विद्वान आते गए, उन्होंने अपना अपना योगदान देना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके व्याकरण की रचना हुई। निरुक्त की बात करते हैं तो निरुक्त भी ऐसे धीरे धीरे कई आचार्यों द्वारा, कई पंडितों द्वारा, कई ऋषियों द्वारा रचा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि ये इनके रचयिता नहीं है, रचनाकार नहीं है, बल्कि ये संस्थापक है। ठीक है, वस्तु तो बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया। अब दर्शन कितने हैं? 6, और वेद के अंग भी कितने थे? 6। तो आपको वेद के अंग याद रखने हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। आगे चलते बच्चों, अब बोल रही है श्रुति। अब यहाँ पर एक फीमेल बालिका आ गई है। श्रुति क्या करे? आचार्यवर के है आचार्य, दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, के दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन से रचयिता है, ये भी हमें बताइए, वो पूछ रही है। तो आगे शिक्षक क्या कह रहे हैं? सांख्य दर्शनस्य। अब दर्शन कौन कौन से आ गए हैं यहाँ पर देखिए, हम पूरी पहले एक लिस्ट बनाएंगे कि सांख्य दर्शनस्य, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। कौन है? कपिल। योग दर्शनस्य पतंजलि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितवान, कणादेन च वैश्विक दर्शनम,
जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायणेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। अब देखिए यहाँ जो हमारे दर्शन है वो कौन कौन से है। पहला आता है सांख्य दर्शन, किसके द्वारा रचा गया था? कपिल के द्वारा, एक लिस्ट बन जाएगी। दूसरा है योग दर्शन, और योग दर्शन किसके द्वारा रचा गया था? पतंजलि के द्वारा। ठीक है। नंबर 3 का है हमारा न्याय दर्शन, नंबर 4 का जो दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और ये रचा गया था कणाद के द्वारा। नंबर 5 दर्शन है जैमिनी दर्शन, जैमिनी के द्वारा लिखा गया था मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, और ये किसके द्वारा रचा गया था? जैमिनी। नंबर 6 लास्ट कौन सा आता है यहाँ पर? वेदांत दर्शन, और ये रचा गया था बादरायण के द्वारा। ठीक है, ये हमारे 6 दर्शन हो गए हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, और इनके सबके राइटर यानी कि रचयिता वो भी लिख लिए हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि सर्वेषां शताधिका व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथकारांश्च वर्तते, कि इन सभी ने शताधिका 100 से अधिक व्याख्याओं की रचना करके स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। कि ये कौन कह रहा है? शिक्षक कह रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक यहाँ क्या कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल है, योग दर्शन के पतंजलि, उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया है, कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई है, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया। सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार है। ठीक है, मतलब एक दर्शन मीमांसा दर्शन भी रचा गया है, तो जरूरी नहीं है कि मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा ही पूरा रचा गया है, ऐसा नहीं है। जैमिनी के बाद भी और भी कई ऐसे इनके अनुयायी आई जिन्होंने मीमांसा के अंदर सूत्रों को और रच डाला है। ऐसे ही हम पतंजलि की बात करते हैं तो पतंजलि ने योग दर्शन रचा था, लेकिन योग दर्शन केवल पतंजलि थे जब तक नहीं खत्म हुआ था, उसके बाद भी 100 से अधिक यानी सैकड़ों और भी कई रचयिता आए जिन्होंने इनके अंदर सूत्रों को और भी अधिकता करते रहे, सूत्रों को जोड़ते रहे, ऐसे एक शास्त्र का निर्माण हो गया। तो इनके रचनाकार संस्थापक ये कहे जाएंगे कि योग दर्शन किसने चलाया? पतंजलि ने चलाया। मीमांसा किसने चलाया? जैमिनी ने चलाया। वैशेषिक किसने चलाया? कणाद ने चलाया। लेकिन इनको आगे बढ़ाने का कार्य और भी कई इनके अनुयायियों ने कर दिया है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, अब गार्गी पूछ रही है कि गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, कि गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में आप नहीं बताएंगे कि वैज्ञानिक जो शास्त्र है वो भी कहीं लिखे गए या नहीं लिखे गए। तो शिक्षक क्या कह रहे हैं? उक्तम कथयसि, कि तुम सही कहती हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखा नाम शास्त्राणि प्रावंत, विभिन्न शाखाओं के शास्त्र प्रारंभ हुए थे। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, शुश्रुत संहिता चेति शास्त्र कारा नामनेव प्रसिद्धस्तः। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में भी आयुर्वेद जो आज भी चल रहा है, चरक संहिता, शुश्रुत संहिता, ये 3 प्रकार के जो वैज्ञानिक शास्त्र है वो उस समय प्रसिद्ध थे। तत्रैव वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्भूतः रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में भी कई ऐसे कार्य हुए थे। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञानम, गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, कि ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित आदि शास्त्र भी थे। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामना प्रसिद्ध, आर्यभट्ट का एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, वो किस नाम से है? आर्यभट्टीय नामा से उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है।
तो शिक्षक क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है प्राचीन काल में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता शास्त्रकारा के नाम से दोनों प्रसिद्ध है और उसमें ही रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है और आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टनीय नामा भी प्रसिद्ध है। ये इसका अनुवाद है। अब चलते बच्चों आगे क्या कह रहे हैं देखिए। एवं वरामिहरस्य और वरामिहर के बृहत संहिता बोलते हैं इसको, बृहत संहिता अलग से लिखते हैं और ये बहुत बड़ा शास्त्र है बच्चों। वरामिहिर नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका बृहत संहिता नाम का विशाल ग्रंथ, यत्र नाना विषया, जहाँ, यत्र का मतलब क्या होता है जहाँ, अनेक, नाना का मतलब क्या होता है अनेक विषयों को समन्वित किया गया है, शामिल किया है। वास्तुशास्त्र में भी, अब ये वास्तुशास्त्र कहाँ काम आता है, जो अपने घरों का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें वास्तुशास्त्र का निर्माण करते हैं कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए, आपका कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका बैठक जो रूम है, बैठक कक्ष है वो कहाँ होनी चाहिए। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित किया जाता है। तो वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र मासित, व्यापक शास्त्र है, बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा शास्त्र थे। कृषि विज्ञानम च, और कृषि विज्ञान में पराशरेण रचितम, और जो कृषि विज्ञान है वो भी बहुत बड़े स्तर पर रचा गया है। वस्तुतो नास्ते शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, वास्तव में शास्त्रकारों की जो संख्या है वो कम नहीं है। ठीक है, नास्ते यानी नहीं है, वस्तुतो यानी कि वास्तव में, शास्त्रकाराणाम शास्त्र रचनाकारों की, अल्पा यानी कि कम, कि उनकी संख्या कम नहीं है। अब यहाँ आता है हमारा अनुवाद कि वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पाराशर के द्वारा रचना की गई थी। इसी प्रकार वरामिहिर का बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समन्वित है। और वास्तव में, एक पंक्ति और लिख देते हैं कि वास्तव में जो शास्त्र रचनाकार है, वास्तव में शास्त्र रचयिताओं की संख्या कम नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं वर्ग नायक, और वर्ग नायक यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर है जो टीचर से बात कर रहे हैं कि गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, कि आज तो बहुत जानकारी प्राप्त हो गई है। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि प्राचीन भारत का जो ज्ञान है वो कितना समृद्ध था, कितना विशाल भंडार है एक तरह से। तो वर्ग नायक कह रहे हैं कि आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहेगा। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति, वर्गात का मतलब होता है कक्षा से, यहाँ पर त में क्या आया, पंचमी विभक्ति, तो कक्षा से, निष्क्रमति यानी निकलते हैं। छात्रा अनुगच्छन्ति, अनु का मतलब होता है पीछे, और उनके पीछे जाते हैं, कि शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और उनके पीछे पीछे छात्र भी निकलते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। टीचर और बच्चों के बीच में जो शास्त्रकारों के रूप में, शास्त्रकारों के विषय के रूप में जो भी बातें हुई हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हुई है। उसमें हमने दर्शन शास्त्र को देखा है, उसमें हमने वेद के अंगों को देखा है कि कौन कौन से वेदों के अंगों को किसने रचा है। तो शास्त्रों की बात करें या वेदों की अंगों की बात करें या और भी हम वैज्ञानिक शास्त्रकारा है उनके बारे में बात करें, तो यहाँ भरपूर ज्ञान भरा हुआ है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने शास्त्रकारा चैप्टर के साथ में पीयूषम भाग 2 को पूरा कर लिया है। अगले क्लास में इसके जो भी प्रश्न उत्तर है वो करके लेकर आएंगे। और इसके बाद एक और बुक है हमारी द्रुत वाक्य, वो स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ बहुत जल्दी आपकी व्याकरण शुरू होने वाली है। आप सभी के डाउट्स आते हैं, मुझे पता है अच्छे से, तो बहुत जल्दी हो सकता है इस वीक ही व्याकरण की आपकी क्लास मिल जाएगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।